अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने से पहले चंद एक मसाइल का जान लेना, मालूम कर लेना अच्छी तरह से ये इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लिहाजा क़ुरबानी का मौसम चल रहा है। जब कभी आप क़ुरबानी के जानवर ख़रीदने मंडी में जाएं, बाज़ारों में जाएं, तो उलमा-ए किराम से उससे पहले मसला मालूम ज़रूर कर लें, इसलिए कि अगर क़ुरबानी के जानवर में ये अयूब पाए गए या ये ख़राबियाँ पाई गई, जो मैं मसला अभी आपके सामने बयान करूँगा, तो इन अयूब के होते हुए, इन ख़राबियों के होते हुए उन जानवरों की क़ुरबानी अब सही और दुरुस्त न होगी। उनमें से पहली ख़राबी ये है कि कोई जानवर ऐसा है कि जिसके कान कटा हुआ है। अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसके पूरा कान कटा हुआ है या किसी उज़्र और बीमारी की वजह से कान काट दिया गया हो, तो मुकम्मल कान कटने या काट देने की बिना पर, कान न होने की बिना पर अब उस जानवर की क़ुरबानी सही न होगी। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है कि दोनों कान में से कोई एक कान कटा है लेकिन पूरा कटा नहीं है, आधे से कम कटा है, तो जो जानवर ऐसा है कि जिसके दोनों कानों में से कोई एक कान कटा हो या काट दिया गया हो लेकिन आधे से कम, तो इस सूरत में अब उस जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त है। और अगर कोई जानवर ऐसा है कि उस जानवर के दोनों कानों में से कोई एक कान कटा है लेकिन आधे से ज़्यादा कटा है, तो आधे से ज़्यादा अगर कटा हुआ है तो लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत अब उस जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त ना होगी, सही नहीं होगी। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि पैदाइशी तौर पर अगर कान ही नहीं है, सिरे से कान है ही नहीं है, तो अब उस जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। तीसरा मसला ये है कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसका सींग टूटा हुआ है, दोनों सींग में से कोई सींग ऐसा है कि टूटा हुआ है और इस कदर टूटा है कि बिल्कुल अंदर से टूटा है, उसका मग़ज़ नज़र आ रहा है, इस कदर गहराई से नीचे से टूट गया है कि उसका दिमाग नज़र आ रहा है, तो अब इस सूरत में उस जानवर की क़ुरबानी, जिस जानवर के सींग बिल्कुल अंदर से टूट गया है, जिसका गूदा और दिमाग नज़र आ रहा है, तो इस सूरत में अब उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है कि दोनों सींगों में से कोई एक सींग टूटा तो है लेकिन आधे से कम टूटा है, गौर से सुनिएगा, आधे से कम टूटा है, तो आधे से कम टूटे हुए जानवर जिसके सींग टूटा है लेकिन आधे से कम टूटा है, अब इस सूरत में उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसका सींग ऊपर से खोल निकल गया है, तो इस सूरत में कोई हरज नहीं, उस जानवर की क़ुरबानी करना अब दुरुस्त है। चौथा मसला ये है, इस ज़िम्न में ये भी याद रखें कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसका पैदाइशी तौर पर सींग निकला ही नहीं है, ऐसा भी होता है कि पैदाइशी तौर पर सींग निकला ही नहीं है, जड़ से सींग ही नहीं है, तो इस सूरत में अब उस जानवर की क़ुरबानी हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, पैदाइशी तौर पर अगर सींग निकला ही नहीं है, सींग है ही नहीं है, तो उस जानवर की भी क़ुरबानी सही हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। चौथा मसला है दुम कटे जानवर की क़ुरबानी। कोई जानवर ऐसा है कि जिसकी दुम कट गई है, दुम कटी हुई है। अब मसला ये है कि दुम अगर आधे से ज़ायद या पूरी कटी हुई है या आधे से ज़ायद कटी हुई है, तो आधे से ज़ायद या पूरी दुम कटे हुए जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर जानवर ऐसा है कि जिसकी दुम तो कटी है लेकिन आधे से कम या बिल्कुल शुरू का थोड़ा सा हिस्सा ही कटे हैं, तो इस सूरत में अब उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। पांचवा मसला है अंधे जानवर की क़ुरबानी। कोई जानवर अगर ऐसा है कि जिसकी मुकम्मल दोनों आँख या एक आँख चली गई हो, एक आँख से अंधा हो, काना हो,
तो अब इस सूरत में वो जानवर जो एक आंख से अंधा है, काना है, बीनाई चली गई है, जाती रही है, ख़त्म हो गई है, इस सूरत में उस जानवर की उस बीनाई अंधे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि जानवर के दोनों आँख सही है लेकिन कोई बीमारी या उज़्र की बिना पर थोड़ी सी कम दिखती हो, बीनाई थोड़ी कम हो, लेकिन जानवर ऐसा हो कि खुद चल सकता हो, देख सकता हो, जा सकता हो, तो इस सूरत में उस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। थोड़ी बहुत अगर कमी हो तो कोई हरज नहीं है। छठा मसला है दांत का मसला। कोई जानवर अगर ऐसा है कि उसके अक्सर दांत टूट गए हो या कुछ दांत टूट गए हो या चारा घास खाने की वजह से घिस गए हो, छिल गए हो, तो इस सूरत में देखा ये जाएगा कि अगर वो जानवर जिसके बहुत ज़्यादा दांत टूट गए हो या कुछ दांत टूट गए हो या घास चारा खाने की वजह से घिस गए हो, तो देखा ये जाएगा कि वो जानवर चारा घास वगैरह आराम से खा लेता है या नहीं। अगर आराम से खा लेता है, खाने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही है, तो इस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर चारा घास वगैरह खा न सके तो फिर अब उस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा वो जानवर जो लंगड़ा हो, लंगड़ा जानवर है, तो उस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। कोई जानवर ऐसा है कि जिसके 3 पाँव सलामत हो, चौथा पाँव ठीक ना हो, अच्छी तरह समझे कि 3 पाँव तो ठीक ठाक है, चौथा पाँव ठीक नहीं है, ज़मीन में टेक के रख के चल नहीं सकता है, या 2 पाँव ठीक हो और 2 में कमी हो, चलने पे कादिर नहीं हो, चल नहीं सकता हो, तो उस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है कि 3 पाँव सलामत है, ठीक है, ज़मीन में रखता और टेकता है और चौथा पाँव भी रखता है, चलते हुए चौथा पैर को भी ज़मीन में टेक लेता है, तो अगर ज़मीन में चौथे पैर का भी सहारा लेकर चलता है, ये और बात है कि पूरे तरह से चौथे पैर को रख कर नहीं चलता है नॉर्मल हालत में जैसे जानवर चलते हैं, बल्कि चौथा पैर का भी सहारा अगर ले लेता है, तो इस सूरत में भी उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर जानवर ऐसा है कि 3 पाँव तो टेकता है और चौथा को लंगड़ा लंगड़ा कर पैर ज़मीन में टेक नहीं सकता है, तो इस सूरत में भी उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। ये चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये 2-1 मसला आज की इस वीडियो में बताए गए हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक दे।